जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक न्यूज़ लेके आया हूँ। स्पेशली ये न्यूज़ लड़कियों के लिए है। इस न्यूज़ में कुछ इस तरह से है कि ये न्यूज़ इंडियन आर्मी की तरफ से है। इंडियन आर्मी लड़कियों के लिए एक भर्ती निकाल रही है, जो सोल्जर जीडी के लिए, जनरल ड्यूटी सोल्जर के लिए। इसमें थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे देता हूँ। बाकी इसका जो पीडीएफ है, इसका लिंक मैं आपको अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आपको इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी जानकारी या किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए, फिज़िकल के लिए या फिर रिटर्न के लिए, वो सब चीज़ों के लिए भी मैं अपना नंबर, अपनी इंस्टा आईडी, अपना फेसबुक आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन की है। वहाँ आप मैसेज करके, आप मेरे नंबर पे डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सअप करके आप वो जानकारी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और मैं आपको ज़रूर वो चीज़ बताऊंगा जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हो रही है। अब मेन बात करते हैं कि इसमें इन्होंने क्वालिफ़िकेशंस, एज और बाकी की चीज़ें किस तरीके से इन्होंने मांगी हुई हैं। सबसे पहले हम एज की बात करते हैं। एज इन्होंने जो मांगी है वो है 17.5 साल से लेके 21 साल तक की लड़कियों के लिए जो इन्होंने है एज मांगी हुई है। जो इसका एज का रखा गया है वो रखा गया है 1 अक्टूबर 2000 से लेके आपका अप्रैल 2004 के बीच में। ठीक है, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि एज के लिए बहुत वो डाउट्स रहते हैं लोगों के। ये सिर्फ लड़कियों के लिए है और इसकी जो एज है वो 17.5 साल से लेके 21 साल तक है, जिसमें इसका जो डेट ऑफ बर्थ मांगी गई है वो 1 अक्टूबर से लेके 1 अक्टूबर 2000 से लेके अप्रैल 2004 तक की जो है वो मांगी गई है। अब हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशंस की। क्वालिफ़िकेशन में इसका ज़्यादा कुछ खास है नहीं। 10th पास इसमें मांगा गया है और इसमें जो 10th पास के बाद आपके 45% के साथ आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए, जिसमें एवरी सब्जेक्ट में 33% आपको स्कोर होना चाहिए। तो लगभग ये सभी लड़कियों के होते ही हैं। अब बात करते हैं हम हाइट की। हाइट इन्होंने 152 सेंटीमीटर मांगी है, जिसमें इसको रिलैक्सेशन दिया जा रहा है जिन्हें, वो हैं आपके एक्स सर्विसमैन हो गए, सर्विसमैन की डॉटर्स हो गई, एक्स सर्विसमैन डॉटर्स हो गई, या फिर जो हमारे ऑफिसर्स शहीद हो जाते हैं जंग में लड़ते हुए, उनकी डॉटर्स हो गई। इन सबको हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट दी जा रही है, रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। तो उनकी 152 सेंटीमीटर नहीं 150 सेंटीमीटर चाहिए होगी। बट इसके लिए आपको खास ध्यान रखना होगा, आपको रिलेशनशिप सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो आप, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर आप इसको बनवाएं और तभी इस भर्ती के लिए जाएं। अब हम बात करते हैं कि इसमें अदर बोनस मार्क्स जो हमारे लगते हैं वो किस तरीके से लगाए जाएंगे। देखो, ये तो सबको पता होता है कि जो एनसीसी कर रहा है उसके बोनस मार्क्स लगते ही लगते हैं। एनसीसी के लिए ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट की इन्होंने डिमांड की गई है। और ए और बी सर्टिफिकेट के, ए सर्टिफिकेट के 5 मार्क्स, बी सर्टिफिकेट के 10 मार्क्स और सी सर्टिफिकेट के आपके रिटर्न के उस पर मार्क्स लगाए जाएंगे। और जो प्लस में जो एक्स सर्विसमैन या फिर जो शहीद ऑफिसर्स की डॉटर्स हैं वो, या फिर सर्विसमैन की डॉटर्स हैं वो, इन सब के लिए 20 मार्क्स बोनस में दिए जा रहे हैं। और अब आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे। सबसे पहले आपका जो मेन होता है वो होता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के बिना आपको ग्राउंड में एंट्री बिल्कुल भी नहीं मिलती है। और एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, जो फिज़िकल टेस्ट की हम बात करें तो फिज़िकल टेस्ट इसमें 1600 मीटर की दौड़, यानी कि 1 किलोमीटर प्लस 600 मीटर, 1600 मीटर की दौड़ इन्होंने मांगी गई है 7.5 मिनट में। अब मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप 7.5 मिनट की टाइमिंग ना लेके इस दौड़ को 6.5 से 7 मिनट के अंदर अगर आप कवर करें तो आपका वो एक्सीलेंट रिपोर्ट मानी जाएगी और आपको अच्छे मार्क्स दौड़ के मिलेंगे। तो अब मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें लॉन्ग जंप और हाई जंप कितनी मांगी गई है। जो लॉन्ग जंप मांगी गई है वो आपकी 10 फीट और जो हाई जंप मांगी गई है वो 3 फीट के अकॉर्डिंग इन्होंने मांगी हुई है। अगर इससे 1-2 फीट अगर ऊपर नीचे भी हो जाता है तो मतलब ऊपर होना चाहिए, नीचे ना हो, इस बात का ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं सर्टिफिकेट्स की, आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिशन होगा। वो सबमिशन जो होगा उसमें आपके
सबसे पहले एडमिट कार्ड, पासपोर्ट साइज़ कलर्ड फ़ोटोग्राफ्स, और ध्यान रहे कि फ़ोटोग्राफ्स करंट की हों तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा पुरानी ना हो, क्योंकि उसमें शक्लें मैच नहीं करती है तो वो रिजेक्शन का एक कारण बन जाता है, मार्क्स कम लगने का एक कारण बन जाता है। दूसरा आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपके मार्कशीट्स 10th की 12th की जो भी आपकी एजुकेशन है वो मार्कशीट्स वगैरह वगैरह इसमें मांगी गई हैं। बाकी अगर आपको और भी कोई डिटेल चाहिए हो तो मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि मैंने अपना नंबर, अपनी आईडीज़, फेसबुक, इंस्टाग्राम की आईडीज़, अपना व्हाट्सएप नंबर सब डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। आप वहाँ कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके, किसी भी तरीके से जैसे आपको सूटेबल हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और अब हम बात करते हैं रिटर्न की कि सर फिज़िकल तो चलो आप करवा दोगे या हम कर लेंगे, रिटर्न में हमें ये दिक्कत है, ये है, वो है। तो रिटर्न में एक यूट्यूब चैनल का मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, और वो जिसका चैनल है वो मेरे बड़े भैया ही हैं। मैं उनका आपको नंबर भी मेंशन कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में ही। आप उनसे रिटर्न के लिए सजेशंस ले सकते हैं कि किस तरीके से रिटर्न करना है, किस तरीके से नहीं करना है, किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।